मूवी के स्टार्ट में हम एक घर देखते हैं जहाँ पे क्रिसमस ईव की तैयारी चल रही होती है। अब यहाँ पे हम जैक नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। जैक अपने अंकल के साथ रहा करता है। वो अपने कजन्स को लेकर के ऊपर के रूम में जाता है जहाँ पे लॉक लगा रहता है, लेकिन जैक हाथ सफाई में बहुत तेज होता है और वहाँ पे उसने चाबी गायब कर दी होती है उस रूम की। रूम को ओपन करके वो दिखाता है कि देखो यहाँ पे वो गिफ्ट रखे हुए हैं जो हमें मिलने वाले हैं और हमें ये बताया जाएगा कि सेंटा क्लॉज रात में इन गिफ्ट्स को रख करके चलेगा, लेकिन असल में हमारे पेरेंट्स हमें ये गिफ्ट देते हैं। तभी जैक के अंकल वहाँ पे आ जाते हैं और बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसके बाद जैक से वो कहते हैं कि सेंटा क्लॉज जरूर आएंगे, लेकिन जैक सेंटा क्लॉज और इन सभी चीजों पे यकीन नहीं करता है। अब इसके बाद 30 साल बीत जाते हैं जहां पे जैक अब एक बड़ा सा आदमी बन चुका है और वो हैकिंग और इसके साथ चोरी चकारी के कामों में एक्सपर्ट है। और यही नहीं, जैक को जुआ खेलना भी काफी पसंद है। इस चक्कर में वो काफी ज्यादा कर्जे में जा चुका है। इसी बीच उसे एक काम मिला हुआ है जहां पे उसे नॉर्थ पोल पे नजर रखने वाली सैटेलाइट का डाटा हैक करना है। अब इसके लिए सबसे पहले वहां की एक ऑफिसर को वो देखता है, उसके आई कार्ड को चोरी से गायब करता है, चारों तरफ लोगों को परेशान करता है और इसके बाद जब उसे मौका मिलता है वो ऑफिस के अंदर घुस करके वहां से एक हार्ड ड्राइव के थ्रू सारा डाटा गायब कर देता है और सफाई से जैक वहां से निकल जाता है बिना किसी को पता चले। अब इसी बीच एक मॉल में हम एक आदमी को देखते हैं जो सेंटा क्लॉज बन के बैठा हुआ है। उसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम कैल है और कैल उन सभी लोगों पे नजर रखे हुए हैं जो सेंटा क्लॉज के पास आना चाह रहे हैं। इसके बाद ये दोनों उठ करके वहां से आगे निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं एक्चुअल के सेंटा क्लॉज है और कैल असल में ELF एक सिक्योरिटी कंपनी है जो कि सेंटा क्लॉज की सिक्योरिटी किया करती है, उनमें से एक ऑफिसर है। लेकिन किसी रीजन से इस समय कैल ने अब काम करने से मना कर दिया और ये उसका आखिरी क्रिसमस है। इसके बाद वो सेंटा क्लॉज के साथ काम नहीं करेगा। अब सेंटा क्लॉज उसे रास्ते पर मनाते हैं कि प्लीज मेरे साथ काम करो, लेकिन कैल ने मन बना लिया है कि अब वो काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि इनकी एक बड़ी सी फार्म है और यहाँ पे हमें सेंटा क्लॉज के बड़े बड़े डियर देखने को मिलते हैं। अब इन डियर्स पे बैठ करके सेंटा क्लॉज कैल के साथ निकल पड़ते हैं नॉर्थ पोल की ओर। अब यहाँ नॉर्थ पोल में इन्होंने एक लेयर के अंदर अपनी पूरी सिटी छुपा करके रखी होती है। बाहरी दुनिया से कोई भी इस जगह को नहीं देख सकता है, लेकिन जब सेंटा क्लॉज वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक गेट ओपन होता है जिसके आर पार वो अपने रेनडियर्स के साथ निकल जाते हैं। अब सैटेलाइट पे एक सिग्नल आता है और इसी चीज़ को ट्रेस कर रहा होता है जैक, लेकिन जैक को यहाँ पे नहीं पता है कि असल में वो सेंटा क्लॉज को ट्रेस कर रहा है और ये कोऑर्डिनेट्स वो उस आदमी को भेज देता है जिसने उसे हायर किया होता है और इसके बदले में जैक को काफ़ी सारा पैसा मिलता है। वहीं सेंटा क्लॉज की सिटी में हम देखते हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं क्रिसमस ईव की तैयारी पे। जब क्रिसमस का दिन आने वाला है तब सेंटा क्लॉज अपने रेनडियर्स पे बैठ करके निकल जाएंगे सभी बच्चों को तोहफे बांटने के लिए। अब सेंटा अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि तभी कैल उनके पास जाता है और उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और उनसे कहता है कि ये मेरी जॉब का ऑफिशियली आखिरी दिन है। जिसके बाद सेंटा उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। कैल कहते हैं कि आपको हर बड़े इंसान के अंदर एक बच्चा दिखता है, लेकिन अब मुझे इंसानों के अंदर बच्चा दिखना बंद हो गया है। इस वजह से मेरे हिसाब से ये काम अब सही नहीं रहा मेरे लिए, इसीलिए मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ। सेंटा उसे मनाने की फिर से काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कैल उनकी एक बात नहीं सुनता है, जिस वजह से सेंटा उसे कुकी देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब इसी बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं जो नॉर्थ पोल की उसी लेयर के पास आते हैं जिसको पार करके सेंटा अपनी सिटी में चले गए थे और इस लेयर को वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लेयर उनसे ब्रेक होती है वो अंदर घुस जाते हैं सेंटा की सिटी में, जहाँ पे हम देखते हैं कैल को जो सेंटा की बिल्डिंग पे नजर रखे हुए हैं और वहाँ पे कुछ लाइट्स बंद होती है। तो अपने सिक्योरिटी चीफ से कहता है कि एक बार वहाँ पे चेक कर लो। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो सारी टीम उधर की ओर भागती है और जब वो सेंटा के रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेंटा यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब इसी बीच एक गाड़ी वहाँ से बाहर भागती है और ये लोग उस गाड़ी का पीछा करते हैं। कैल अपनी सिक्योरिटी के साथ उस गाड़ी को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कैसे तैसे वो गाड़ी उनकी लेयर पार करके वापस नॉर्थ पोल की ओर जाने लगती है। लेकिन कैल अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है और काफी देर के एफर्ट्स के बाद कैल उस गाड़ी को गिरा देता है। यहाँ पे उसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है जो उसकी पावर को एनहांस भी कर सकता है, उसके साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता है और यही नहीं, जिस सामान के ऊपर इस डिवाइस को वो यूज करेगा वो सामान भी पूरी तरह से असली हो जाएगा। खैर कैल जब उस गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये गाड़ी पूरी तरह से खाली है। अब कैल घबरा चुका है। क्रिसमस ईव अगले दिन है, लगभग 24 घंटे उनके पास बचे हुए हैं और अगर सेंटा ही गायब हो जाएंगे तो बच्चों को गिफ्ट्स देगा कौन। वो फौरन सिक्योरिटी चीफ से बात करता है। अब कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि ये सब अब तक पॉसिबल हो कैसे पाया। तभी डॉट्स यहाँ पे उनसे कॉल पे बात करके बताते हैं कि किसी ने हमारी सैटेलाइट पर नजर रखने की कोशिश की और किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया है, तो मैं तुम्हें उसके कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, तुम लोग फौरन जाकर के उसे पकड़ लो। वहीं दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो अपने घर में सो रहा होता है। उसकी वाइफ उसे कॉल करती है जो अब उसकी एक्स वाइफ बन चुकी है और उसने एक आदमी से शादी भी कर ली है, लेकिन इसके बाद जैक का एक बेटा भी है जिससे मिलने के लिए जैक नहीं जाता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि अपने बेटे को स्कूल से ले आओ, वहाँ पे उसने कुछ कांड कर दिया है। अब जैक जाता है अपने बेटे को लेने के लिए, जहाँ पे उसका बेटा बताता है कि मैं अटेंडेंस में स्कैम कर रहा था, यानी कि वो फेक अटेंडेंस अपनी चढ़ा रहा था, इस वजह से उसे पकड़ा गया। जैक अपने बेटे को उसके माँ के घर पे छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी वाइफ यहाँ पे आकर के कहती है कि तुम्हारे बेटे का आज कॉन्सर्ट होने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि तुम उसमें जरूर जाओ। लेकिन जैक इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जितना अपने बेटे से वो दूर रहेगा उतना ही उसके बेटे के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जैक एक अय्याश किस्म का आदमी है और अगर बेटे की ऐसी आदत पड़ गई तो जैक
जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैक अपने घर पहुंचता है जहाँ पे ELF वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। जैक कैसे तैसे उनसे बच करके अपने घर से इधर उधर भाग करके निकलता है बाहर, जहाँ पे ELF उसको पकड़ लेती है फ्रीज करके। जैक की जब आँख खुलती है तो उसके सामने सिक्योरिटी चीफ होती है ELF की और वो उससे पूछती है कि जल्दी बताओ वो कहाँ है। जैक कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, मैंने काफ़ी कारनामे किए हैं लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रहे हो तुम्हें खुद बताना होगा। अब इसके बाद वो सिक्योरिटी चीफ बताती है कि तुमने एक सैटेलाइट हैक किया था। जैक बताता है हाँ मैंने हैक किया था, लेकिन किसने मुझे ये काम दिया मुझे नहीं पता। ये सब काम ऐसे ही चलता है, हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ता है ताकि कोई भी हमारी शक्ल ना जान पाए, और हमें जो काम देता है उसके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते, हमें बस पैसे से मतलब है। जैक को साइबर क्राइम की दुनिया में वुल्फ बुलाया जाता है। सिक्योरिटी चीफ जैक से कहती है कि तुम्हारी हरकत की वजह से सेंटा क्लॉज किडनैप हो गए। जैक कहता है वो होते ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वो लोग जैक को अपने साथ ले जाते हैं उस पोर्ट पे जहाँ से सेंटा क्लॉज टेक ऑफ करते हैं अपने रेनडियर्स के साथ। अब यहाँ पे पहुंच करके जैक को काफी अजीब लगता है कि तभी वो सर कटी लाश को देखता है। वो कहता है कि ये सब चीजें तो कहानी किस्सों में हुआ करती थी। सिक्योरिटी चीफ कहती है कि ELF का यही काम है, हम इन लोगों की रक्षा करते हैं जो तुम्हारी नजर में फैंटेसीज में है, लेकिन असल में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैक से फिर पूछताछ होती है। जैक कहता है मैंने तुम्हें जो बताया वही मुझे पता था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है कैल की और वो जैक से जोर जबरदस्ती करता है। जैक उसे कुछ भी नहीं बता पाता है। तभी पीछे से ELF का एक बॉडीगार्ड यानी कि एक पोलर बेयर आता है और वो जैक को डराने लगता है। जैक कहता है मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, पर फिर भी मुझे इतना पता है कि उनकी लोकेशन को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। मैंने उनको ट्रेस करने का तरीका ढूंढ निकाला है, तो मैं इतनी हेल्प तो तुम्हारी कर ही सकता हूँ। अब इसके बाद जैक के पैर में लोग एक ट्रैकर पहना देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओगे हमें पता चलता रहेगा, और तुम्हारे साथ हमारे कमांडर कैल भी जाएंगे। जिसके बाद ये लोग फौरन वहां से निकल पड़ते हैं। जैक ने इन्हें एक लोकेशन बताई होती है जो स्पेन में होती है और वहीं पे उन्हें पहुंचना होता है। तो उसके लिए कैल उसे एक टॉय स्टोर में ले जाता है और उससे कहता है कि वो चीजें उठा लो जो तुम्हें लगती है काफी तेज दौड़ सकती है। जिसके बाद जैक एक कार को उठा लेता है और यहाँ पे वो कैल से कहता है कि हम लोग क्या इस टॉय पे बैठ करके वहां जाने वाले हैं। अब यहाँ पे पीछे वो एक गेट ओपन करता है और जैसे उसके आर पार ये लोग पहुंचते हैं जैक स्पेन में पहुंच गया होता है। वो कैल से पूछता है कि सब क्या चल रहा है। कैल उसे बताता है कि हर टॉय स्टोर में एक ऐसा गेट होता है जिसको हम एज अ पोर्टल यूज करते हैं। इसके बाद कैल अपने पास से एक टॉय कार को निकालता है और उसे नीचे रखता है और अपनी डिवाइस की हेल्प से उसे ओरिजिनल कार में कन्वर्ट कर देता है और वहां से ये लोग निकल पड़ते हैं उस आदमी की ओर जिसके पास जैक को जाना है। अब इसी बीच हम देखते हैं सेंटा को जो बेहोशी हालत में होते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने एक विच खड़ी होती है और यही इन सभी गुंडों की लीडर होती है। इसका नाम ग्रेला होता है। ग्रेला कहती है कि आप तो उन लोगों को सजा नहीं दे पाए जिनको सजा देनी चाहिए। असल में सेंटा की एक लिस्ट बनाई गई होती है जो कि गंदे बच्चों की होती है और इस लिस्ट के बच्चों को सजा मिलनी चाहिए, पर सेंटा इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखते। ग्रेला ये चाहती है कि इन बच्चों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सेंटा उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सेंटा जिस मशीन में बैठे रहते हैं वो उनकी एनर्जी धीमे धीमे ड्रेन कर रही होती है और यहाँ पे ग्रेला ने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जो चीजों की डुप्लीकेट कॉपी बनाती रहती है। असल में उसके पास एक ऐसा स्नोबॉल है जिसके अंदर वो उन बच्चों को कैद करेगी जिनका नाम लिस्ट में है और वो सिर्फ एक ही बॉल है। इस वजह से ग्रेला को इन सभी बॉल्स की कॉपी बनानी होगी और इसके लिए उस मशीन का वो इस्तेमाल करेगी जो एनर्जी लेगी सेंटा की बॉडी से, और ऐसा करना वो शुरू कर देती है और लिस्ट में सबसे पहला नाम एस्टन एबल का होता है। वहीं दूसरी ओर जैक और कैल पहुंच जाते हैं बीच पे जहाँ पे वो आदमी उन्हें मिलने वाला है जिसने जैक को काम दिया होता है। अब इस आदमी के पास काफी सारे गुंडे होते हैं और इन गुंडों को एक एक करके कैल पीट देता है। इसके बाद वो आदमी जैक के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। अब यहाँ पे कैल उसे धमकाता है। तभी जैक उससे कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें उस जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए थे जो कि नॉर्थ पोल पे है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर उसे काम के बारे में पता चल गया कि तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो हम सबकी जान चली जाएगी। अब यहाँ पे जैक उससे कहता है कि किसके नाम के बारे में तुम बोल रहे हो। वो आदमी कहता है कि अगर हम उसका नाम ले भी लेंगे तो वो हमारे बारे में जान जाएगी। जिसके बाद कैल कहता है तुम उसका नाम जमीन में लिख सकते हो, और जैसे वो नाम नीचे लिखता है वो लोग उस नाम को पढ़ देते हैं और कहते हैं ग्रेला। जिसके बाद ग्रेला को फौरन सुनाई दे जाता है और वो एक विच की पावर का इस्तेमाल करके उस आदमी की आंखों में चली जाती है और उन लोगों से बात करते हुए कहती है कि अब तुमने मुझे ढूंढना शुरू कर ही दिया है तो तुम्हें मैं अपने प्लान के बारे में बता ही देती हूँ। वो उन लोगों को अपने स्नो बॉल के प्लान के बारे में बता देती है कि कैसे लिस्ट में लिखे नामों को वो उस बॉल में कैद करेगी। जिसके बाद उससे कहता है कि हम जल्दी आकर के वहां पे सेंटा को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ग्रेला उस आदमी की बॉडी को छोड़ के वहां से चली जाती है। अब वो आदमी कहता है कि हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि पानी से एक बस बाहर निकल के आती है और उसके अंदर से स्नो बॉडी बिल्डर आते हैं और वो उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। उनका टारगेट कोई और नहीं वही आदमी है। एक बार वो उसे फ्रीज कर देंगे उसके बाद यहाँ से वो चले जाएंगे क्योंकि वही ग्रेला की लोकेशन इन लोगों को दे सकता है। अब उनसे बच करके ये लोग भाग रहे होते हैं जहाँ पे कैल एक स्नो गॉड से लड़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे से लड़ाई चल रही होती है जैक की, लेकिन इस बीच वो लोग उस आदमी को नहीं बचा पाते हैं और उसे फ्रीज कर देते हैं ये स्नो मैन।
अब यहाँ पे इन लोगों को अभी भी स्नोमैन्स को हराना है क्योंकि वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। इसी बीच कैल देखता है कि उनकी नाक पे लगी गाजर को हटा दो तो वो लोग खत्म हो जा रहे हैं और ऐसा करके वो इन स्नोमैन्स को हरा देता है। इसी बीच हम एस्टन एबल को देखते हैं जो अपनी कार का दरवाजा जब ओपन करता है तो उसके अंदर वो स्नो बॉल रहता है। जैसे स्नो बॉल को वो टच करता है उसके अंदर वो समा जाता है। अब इसी बीच हम देखते हैं ELF को जो उस जगह पे पहुंचती है जहां स्नोमैन्स ने अटैक किया था। अब उनके सामने वो गवाह है जो उन्हें ले जा सकता है ग्रिला की लोकेशन तक, लेकिन वो जमा हुआ है। अब यहाँ पे ELF चीफ कहती है कि जब तक इसकी बर्फ गलेगी तब तक 24 घंटे हो जाएंगे और सेंटा की क्रिसमस ईव चली जाएगी, बच्चों में हम गिफ्ट्स नहीं बांट पाएंगे, तो यहाँ पे हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी कैल कहता है कि वो एक विच है यानी कि जादूगरनी, उसने इसके बारे में कहीं से तो सीखा होगा, तो हमें ये देखना होगा कि हाल ही में कहाँ ज्यादातर जादू हुआ है। अब इसके लिए भी उनके पास एक मीटर होता है। इसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि जर्मनी में भी थोड़े दिन पहले काफी सारे जादू हुए थे। कैल फौरन समझ जाता है कि सेंटा के भाई वहां पे छुप करके रहा करते हैं, तो हो सकता है कि ये विच वहां पे रह रही हो। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये विच और सेंटा के भाई का एक समय पे लव रिलेशनशिप चलता था। जिसके बाद कैल और जैक फौरन निकल पड़ते हैं जर्मनी के लिए। ये लोग एक टॉय स्टोर में घुसते हैं और वहां के गेट को पार करते ही ये पहुंच जाते हैं जर्मनी। वहां पे कैल गाड़ी को बड़ा करता है, उसमें बैठ करके ये पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहां पे पोर्टल के अंदर सेंटा के भाई छुप करके रहा करते हैं। अब वहां जाने से पहले सेंटा के भाई के बारे में जैक पूछता है। कैल बताता है कि पहले एक समय पे ये दोनों मिलकर के गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन इन्होंने ही उस लिस्ट को बनाना शुरू किया जो कि बुरे बच्चों की थी और सेंटा की लिस्ट बिल्कुल नहीं पसंद थी और एक समय पे ये सजा भी देने लगे। इस वजह से सेंटा ने इन्हें अपने साथ काम करने से मना कर दिया और इन्हें निकाल दिया। अब यहाँ पे कैल मना करता है कि अंदर किसी भी चीज को छूना मत, अगर कुछ भी करना तो मुझसे पूछ लेना। और जब ये लोग पोर्टल को पार करते हैं तब कैल बताता है कि ये असल में नर्क है और सेंटा के भाई का नाम क्रैम्पस है। अब यहाँ पे लोग छुप करके आगे जा रहे होते हैं क्योंकि नर्क के पहरेदार यानी कि जंगली कुत्ते वहां पे घूम रहे होते हैं। अब उनसे बचने के लिए कैल अपने पास से एक जादुई मुर्गी निकालता है और उससे कहता है कि थोड़ी देर के लिए इन लोगों का ध्यान भटका के रखो। अब वो कुत्ते मुर्गी के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये लोग जब अंदर जा रहे होते हैं तो वहां पे सोने के सिक्के पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे कैल ने मना किया होता है किसी भी चीज को टच करने के लिए, लेकिन जो चोर जैक के अंदर छुपा हुआ है वो मानता नहीं है और जैक सोने के सिक्के गायब कर देता है कि तभी यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और जैक के पास सोने के सिक्के निकलने की वजह से इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। कैल कहता है मैंने तुमसे कहा था कोई भी चीज छूना मत। अब यहाँ पे जैक कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। जिसके बाद कैल कहता है कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था कि तुम अंदर से चोर हो तो तुम ऐसा करोगे, ये मुझे पहले से ही पता था। अब यहाँ पे जैक कहता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी सुधारने के लिए और जिस तरह से उसको बचपन में ट्रीट किया गया उन सब चीजों को जोड़ते हुए वह सब बनता चला गया। वो आगे जाकर के सुधरना चाहता है। इसके बाद इन दोनों को ले जाया जाता है क्रैम्पस के पास और यहाँ पे क्रैम्पस स्लैप गेम खेल रहा होता है। उसको एक आदमी चैलेंज करता है, क्रैम्पस उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और वो आदमी दूर जाकर के गिर जाता है। इसके बाद कैल क्रैम्पस से कहता है कि आपको बताना होगा वो चुड़ैल यहाँ पे क्यों आई थी। क्रैम्पस कहता है कि 400 साल पहले हमारा रिलेशन चला करता था, लेकिन अब मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो काफी बदसूरत है। इसके बाद कैल उससे कहता है कि चलो अब बता भी दो वो यहाँ पे क्या करने आई थी। क्रैम्पस उससे कहता है कि हमारे पास एक स्नोबॉल था जिसकी जरूरत उसे थी, तो यहाँ पे वो उसे लेने के लिए आई थी और उसे लेकर के यहाँ से वो चली गई और जो आदमी उसके साथ घुमा करते हैं वो उसके ही 12 बच्चे हैं। कैल यहाँ पे क्रैम्पस को बताता है कि सेंटा क्लॉज को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन क्रैम्पस को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है और वो कैल से कहता है कि अब तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे और वो इंसान यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन तब जैक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कहता है कि कैल ये कह रहा था कि वो क्रैम्पस को थप्पड़ के गेम में एक ही बार में हरा देगा। जिसके बाद क्रैम्पस कहते हैं कि आओ फिर मुझे चैलेंज करो, लेकिन जैक यहाँ पे शर्त रखता है कि अगर कैल ने उन्हें हरा दिया तो वो यहाँ से उन दोनों को जाने देगा। अब इससे पहले क्रैम्पस ने कैल के पास के उस डिवाइस को उससे ले लिया होता है जिसकी हेल्प से वो चीजों को बड़ा छोटा कर सकता है और अपनी पावर को रिड्यूस कर सकता है और बढ़ा सकता है। जिसके बाद इन दोनों का 1-on-1 होता है। कैल पहला थप्पड़ मारता है, क्रैम्पस को कुछ भी नहीं होता है। क्रैम्पस थप्पड़ मारता है तो कैल दूर जाकर के गिरता है। वो जैक से कहता है ये बहुत ही बुरा आइडिया था, क्रैम्पस तो ऐसे मेरी जान ही ले लेगा। अब यहाँ पे जैक अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और चोरी की स्किल्स के दम पे वो कैल के उस डिवाइस को चुरा लेता है क्रैम्पस के एक आदमी से और पहना देता है कैल के हाथ में। जिसके बाद कैल उसका इस्तेमाल करके क्रैम्पस को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद कैल और जैक लोगों से लड़ते हुए कैसे तैसे अपनी मुर्गी लेकर के वहां से बाहर निकल जाते हैं। कैल को काफी अच्छा लगता है कि जैक ने उसे छोड़ा नहीं और उसका साथ देकर के यहाँ पे उसके साथ बाहर आ गया है। अब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे ये जाकर के ग्रिला को ढूंढेंगे कि इस बीच ग्रिला का नाम ले लेता है जैक और ग्रिला को फिर से उनकी आवाज सुनाई देने लगती है। अब ग्रिला समझ चुकी है कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अब ये लोग जब गाड़ी में बैठ करके आगे जा रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक पियानो आ जाता है। अब पियानो को बीच हाईवे में देख करके इन्हें काफी अजीब लगता है। उस पियानो के ऊपर वही ग्लोब रखा रहता है स्नोबॉल का। इसे जैक टच नहीं करता है, हालांकि इसमें जैक का ही नाम होता है, पर फिर भी जैक इसे टच नहीं करता। उसे पता है कि इसे टच करने से कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी जैक का बेटा उसे कॉल करके कहता है कि आपको मेरे कॉन्सर्ट में आना चाहिए था, आप यहाँ पे आए नहीं और आपने एक बॉल को भेजा हुआ है। अब ये चीज सुनकर के जैक घबरा जाता है और अपने बेटे से कहता है उसे टच मत करना, लेकिन उसका बेटा उस बॉल को टच कर लेता है और फौरन वो उस बॉल के अंदर समा जाता है और वो
वो बॉल पहुंच जाती है ग्रिला के पास। अब अपने बेटे को ग्रिला के पास पहुंचा देख करके जैक भी उस ग्लोब को टच कर लेता है और यहाँ पे वो कैल से कहता है कि प्लीज मुझे ढूंढ लेना, वो मेरा बेटा है, मुझे उसे बचाना ही होगा। और उसे बॉल को टच करते ही जैक उसके अंदर चला जाता है और वो भी ग्रिला के पास पहुंच जाता है। अब ग्रिला उससे बात करते हुए कहती है कि ये जो लिस्ट सैंटा ने बनाई थी, इस लिस्ट में तो तुम चौथे नंबर के अपराधी हो, यानी कि तुम्हारा नाम काफी ऊपर है, तो तुम्हें पकड़ना हमारे लिए काफी आसान था। अब तुम देखना कैसे धीमे धीमे करके हम काफी सारे बच्चे यहाँ पे ले करके आएंगे। इसी बीच जैक देखता है कि पीछे एक मशीन है जो सैंटा का इस्तेमाल करके काफी सारे स्नोबॉल्स बना रही है। अब ग्रिला वहां से निकल जाती है अपने काम को अंजाम देने के लिए। वहीं दूसरी ओर कैल सिक्योरिटी चीफ से बात करके कहता है कि हमें उनको ढूंढना होगा, यानी कि सैंटा को, क्योंकि यहाँ पे ग्रिला काफी सारी कॉपीज बना रही है। उसने एक कॉपी जैक के पास भेजी थी और दूसरी उसने उसके बेटे के पास भेजी थी, तो ये सब पॉसिबल कैसे है? सिक्योरिटी चीफ कहती है कि इसके लिए उन्हें एक मशीन की जरूरत है और ये मशीन काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती है, तो ये एनर्जी उन्हें आखिर मिलेगी कहां से? तभी यहाँ पे कैल कहता है कि हो सकता है कि सैंटा नॉर्थ पोल में ही हो। वो अपने स्टाफ से बात करता है और उसका स्टाफ काफी झिझक के उसे जवाब देता है। कॉल कट करके वो सिक्योरिटी चीफ से कहता है ये मेरा स्टाफ है ही नहीं, हो सकता है कि इस चुड़ैल के ये 12 बच्चे हैं और इन्होंने मेरे स्टाफ को कैद करके रख लिया और ये उसका भेष बदल करके मुझसे बात कर रहे हो। इसका मतलब सैंटा अभी भी नॉर्थ पोल में ही है और वो जो खाली गाड़ी वहां से भगाई गई थी वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। जिसके बाद कैल फौरन निकल पड़ता है नॉर्थ पोल के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक अपने बेटे से बात करता है और उसे बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे उसके अपराधों की वजह से वो सैंटा की लिस्ट में चौथे नंबर पे है। अब यहाँ पे अपने बेटे से कहता है कि मैंने जो भी किया मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और एक समय ऐसा आएगा कि मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अब जैक ने अपने इतने दिल से ये बात कही होती है कि उस ग्लोब को उसके अपने अंदर रखने का कोई रीजन ही नहीं होता है। उसके अंदर की सारी इविलनेस बंद हो गई होती है। इस वजह से वो दोनों स्नोबॉल टूट जाते हैं और जैक और उसका बेटा उस बॉल से आजाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैल उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुका है जहां पे उसका सिक्योरिटी चीफ उसे मिलता है और वो उसे पकड़ लेता है और इसके साथ ही उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद वो फौरन उस चुड़ैल के एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद वो उसे एक दरवाजे में बंद कर देता है और सिक्योरिटी चीफ से कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे मिलने वाला हर आदमी वही हो। अब वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहां पे उन्हें जैक और उसका बेटा मिलता है। अब यहाँ पे जैक को पकड़ के कैल उससे सवाल पूछता है और वो उसके एकदम सही जवाब देता है, जिसके बाद कैल को यकीन हो जाता है कि यही एक्चुअल में जैक है। जैक यहाँ पे कैल को बताता है कि एक मशीन यहाँ पे रखी हुई थी जिससे काफी सारे ग्लोब्स बन रहे थे और उसने एकदम से काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे ग्रिला कह रही थी कि वो कुछ लोगों को सजा देने के लिए जा रही है, जिसके बाद कैल समझ जाता है कि सैंटा के रेनडियर्स का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है और उनके थ्रू वो उन सभी ग्लोब्स को उन लोगों के घर पे पहुंचाएगी जो कि उस लिस्ट में चढ़े हुए हैं। अब इसी बीच कैल को अपनी टीम भी मिल जाती है, अपनी टीम को फ्री करवाता है और उन सबके साथ मिलकर के वो अटैक कर देता है ग्रिला के आदमियों के ऊपर। अब लड़ाई चल रही होती है और ग्रिला रेनडियर्स में बैठ करके वहां से निकल जाती है और मौका देख करके जैक और कैल उसके रेनडियर वाले रथ पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पे उनके साथ सैंटा भी होते हैं क्योंकि ये रेनडियर बिना सैंटा के चल ही नहीं सकते हैं, लेकिन सैंटा बेहोशी की हालत में वहां पे पड़े होते हैं। अब ग्रिला से लड़ाई करने की कैल और जैक कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिला एक विच है जिसकी उम्र लगभग 900 साल है और वो इन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इन लोगों को बुरी तरह से पीट रही होती है, लेकिन इन सभी खींचातानी के बीच में एक समय ऐसा आता है जब ग्रिला रथ से नीचे गिर जाती है और रेनडियर्स वहीं पे आगे रुक जाते हैं। असल में जैक ने उन रेनडियर्स की चैन को खोल दिया होता है, जिस वजह से रेनडियर आजाद हो जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं और रथ नीचे आ जाता है और ग्रिला ब्रिज के नीचे चली जाती है। अब ये लोग खड़े होकर के सैंटा को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस बीच ग्रिला अपने असली रूप में इनके सामने आती है जो कि काफी बड़ी चुड़ैल होती है। अब ये लोग उससे कैसे लड़े कैसे जीते सोच ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे क्रैम्पस की अपने रथ में एंट्री होती है और वो ग्रिला पे अटैक करके उसे गिराने लगता है। इसके बाद क्रैम्पस ग्रिला से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिला उसे दूर फेंक देती है। अब यहाँ पे जैक और कैल भी उसे टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन तीनों पे भारी पड़ रही होती है कि तभी सैंटा उठते हैं और अपने रेनडियर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि वो ग्रिला पे अटैक करें। अब वो लोग ग्रिला पे अटैक करने लगते हैं और उसे धक्का मार मार के उन स्नोबॉल्स के ऊपर पटक देते हैं, जिसके बाद ग्रिला उनमें से एक स्नोबॉल के अंदर कैद हो जाती है। अब इसके बाद सैंटा कैल जैक और अपने भाई क्रैम्पस को थैंक यू कहते हैं। क्रैम्पस वहां से फौरन अपने विला के लिए निकल जाता है। अब सैंटा फौरन रेडी होते हैं क्योंकि आज है क्रिसमस ईव और अपने साथ वो जैक उसके बेटे और कैल को भी लेकर के निकलना चाहते हैं और ये सभी लोग रथ पे बैठ जाते हैं और सैंटा अपने पास सारे गिफ्ट्स रखते हैं और उन बच्चों के नाम लेते हैं जिनको उन्हें गिफ्ट्स देने हैं और रेनडियर से बैठ करके वो पोर्टल्स का इस्तेमाल करके फौरन निकल जाते हैं बच्चों को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये एक्सपीरियंस जैक और उसके बेटे के लिए काफी अच्छा होता है। उन्हें ऐसा लगता था कि सैंटा रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके सामने एक रियल सैंटा सभी बच्चों को काफी स्पीड में गिफ्ट्स दे रहा होता है। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है। सभी बच्चों के पास सैंटा ने गिफ्ट्स पहुंचा दिए हैं। अब सैंटा वापस नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे उनसे बात करते हुए कैल कहता है कि आपने मेरे अंदर का नजरिया बदल दिया। मुझे इंसानों के अंदर उनका बच्चा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मुझे जैक के अंदर उसका बचपना दिख रहा है। थैंक यू सैंटा, मैं अपना रेजिग्नेशन कैंसिल करता हूँ और फिर से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद सैंटा को काफी अच्छा लगता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।